हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ट्रेड्स। आज का टॉपिक है मिनिमम डिप्लॉयड कैपिटल में आप सेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने सुना रहेगा कि अगर एक बैंक निफ्टी का लॉट अगर आपको सेल करना है तो वी विल रिक्वायर मिनिमम 1,35,000 का 1,37,000 का कैपिटल, राइट। सो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 1,37,000। तो इसमें आप अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो फिर आप इसमें सेलिंग नहीं कर पाते हो। लेकिन आप बाइंग में भी लॉस कर रहे हो, बार बार बाइंग करने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इवन बाइंग करते वक्त भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं हो रहा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सो ये सब इश्यूज को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और इसमें मैंने और भी बहुत कुछ, जो मैंने लास्ट वीक से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सेलिंग में, तो वो भी मैंने मेंशन किया है। एंड अदर देन दिस मैंने एक खुद के लिए भी गोल सेट किया है 30 डेज का। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। शायद अगर आप उसको मेरे साथ आप भी फॉलो करोगे तो आप भी इसको प्रॉफिटेबल बना आप खुद भी इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मीन्स आप भी उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। अच्छा, ये वीडियो बनाने के पीछे का एक रीज़न मैं बता देता हूँ। बिकॉज लास्ट 2-3 मंथ से आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है एंड जिसकी वजह से बाय ऑप्शंस बाइंग में पैसा नहीं बन पा रहा है प्रॉपर वे से। बहुत सारे एसएल्स हिट हो रहे हैं, कोई भी सेटअप नहीं चल रहा है। सो इसके वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर बाइंग में नहीं हो पा रहा तो क्यों ना हम लोग सेलिंग करके देखें। तो मैंने लास्ट वीक से सेलिंग स्टार्ट किया है एंड सच्ची बोलता हूँ कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। इस मेरा जब भी ये स्ट्रेस लेवल था वो बाइंग में कि अरे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद तुरंत लॉस हो गया, जरा भी रिवर्स हो गया मार्केट तो तुरंत आपको पोजीशन माइनस में चला जाता था। तो ये सब चीज़ है वो अभी यहाँ से निकल गया। बिकॉज ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि हम लोग को अगर डायरेक्शन सही रहा तो फिर अपने को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर डायरेक्शन कहीं पर भी नहीं गया, साइडवेज मार्केट है या तो फिर अपने ऑपोजिट में गया, तो तुरंत वो पोजीशन माइनस में दिखने लगता है। एंड ऑप्शन विक्स कम है तो उसके वजह से दिखे भी इतना ज़्यादा होता नहीं है। एंड अगर हुआ तो तुरंत गैमा एक्सपोजर की वजह से आपका अगर पोजीशन तुरंत माइनस में चला जाता है या तो फिर सडन स्पाइक आ जाता है और आपका पोजीशन माइनस में चला जाता है। एंड इसकी वजह से फिर आपका एसएल हीट हो जाता है, बहुत सारा एसएल हीट हो जाता है और एसएल होने के बाद फिर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चलने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा एसल सेलिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। तो मैंने ये अकाउंट में मेरे पास 1,90,000 के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 1,90,000 के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मतलब मैंने क्या किया कि मेरा एक डेप्थ फंड है, उसको मैंने प्लेज कर लिया। उसमें से मेरे को 1,90,000 का मार्जिन बेनिफिट मिला, कोलेटरल मार्जिन, ओके, लिक्विड फंड्स का। एंड मेरे ये जो ऊपर का जो 6,500 है जिसमें से मैंने 1,000 विड्रॉ किया है, तो वो सब अगर मिला के देखो तो 7,500 का 4 डेज में मैंने प्रॉफिट किया है। उसमें से 3 डेज मैंने वन लॉट में ही ट्रेड किया था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट्स कम है। अदरवाइज इफ आई वुड हैव ट्रेडेड इट विथ 2 और 3 और 4 लॉट्स तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाता था। सो ये ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ मैंने ये क्या किया है सेलिंग के लिए। और ये इस अकाउंट में मैंने 30 डेज का चैलेंज दिया है। 30 डेज में मेरे को मेरा एक टारगेट मैंने सेट किया है, गोल मैंने सेट किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले ये ये जान लो कि ये सेलिंग करने के पीछे का रीज़न ऐसा था कि बाइंग में कंसिस्टेंसी नहीं रहा, मिल रहा था प्रॉफिट्स का, एंड लॉस बहुत हो रहे थे। तो मैंने इसीलिए सेलिंग ट्राई किया। बट बहुत से लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो लोग सेलिंग कर पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करा जाए कि जिसमें 2 लाख कैपिटल के साथ मैं 1.9 लाख कैपिटल के साथ मैंने गया हूँ। लेकिन आपके पास अगर 1 लाख है या तो फिर 1.5 लाख है या तो 2 लाख है, उसके साथ भी आप मिनिमम कैपिटल के साथ सेलिंग कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अभी आपको सपोज मार्केट 44,000 पे ट्रेड कर रहा है एंड आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे डाउन साइड जाने वाला है। सो मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। सो आप क्या करोगे, अगर सेलिंग करना है तो फिर आप क्या करोगे कि उस पर्टिकुलर
स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी हो या तो फिर आउट ऑफ द मनी हो, अभी सपोज 44,000 पे था, 44,000 पे मेरा व्यू था कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक स्विंग हाई था। ये स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस लेगा क्योंकि यहाँ पर डीप डीप डाउन साइड आया था, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 44,000 का पी बाय करने की जगह पे 44,000 का सी सेल करूंगा। बट अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो मुझे मार्जिन कितना लग रहा है, दैट इज 1,37,019 रुपीज। बट मेरे अकाउंट में अगर सिर्फ 1 लाख रुपया, तो मैं इसका सेलिंग नहीं कर सकता। तो इसको मैं कैसे सेलिंग पे लेके जाऊँ, या तो मैं सेलिंग कैसे कर सकता हूँ मिनिमम बैलेंस में। इसके साथ अगर मेरे पास सपोज लेट से 1 लाख रुपीज ही है, तो इसको मैं कैसे 2 लाख के साथ सेलिंग में जा सकता हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर 1 लाख भी अगर मेरे को सेल करना है विथ मेथड, तो भी मुझे 1,37,000 लगता है। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1 लॉट, मैंने क्या किया, इसका बास्केट ऑर्डर किया 44,000 का। मैं जाता हूँ ऑर्डर्स में, बास्केट्स में, मैंने एक बास्केट क्रिएट किया जिसमें मैंने क्या किया, 44,000 का सी ऐड कर लिया सबसे पहले। मैं आपको दिखा दूँ, 44,000 का सी ऐड कर दिया, जिसमें मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है 1,37,000, राइट। एंड फाइनल मार्जिन दिखा रहा है 1,31,095 रुपीज। अगर सपोज आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपीज है, तो आप इसको सेलिंग कैसे कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 800 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स दूर का 44,800 का कॉल, सेम एक्सपायरी का, ऐड कर लिया, और उसको मैंने बाइंग में ऐड कर लिया। अब ये नीचे ऐड हुआ करके इसका मुझे फाइनल मार्जिन दिखा 34,700,558, एंड रिक्वायर्ड मार्जिन इज 1,37,707। सिंस हम लोग का ये सेलिंग ऑर्डर पहले है, इसकी वजह से ये रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे से ऊपर मूव कर दूँ, तो ये मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बाय करना है दूर का सी, आउट ऑफ द मनी का सी, जिसका प्राइस है 27 रुपीज। ओके, जिसका प्राइस है 27, ऐसा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है जिसका प्राइस 30 से नीचे ही हो, 15 से ऊपर और 30-40 से नीचे ही हो। ऐसा स्ट्राइक आपको आउट ऑफ द मनी का सिलेक्ट करना बाइंग के लिए। एंड आप चाहिए तो एट द मनी बाय कर सकते, सेल कर सकते हो, या तो फिर इन द मनी वाला भी सेल कर सकते हो। मैंने एट द मनी सेल किया था, तो उसका प्राइस था समथिंग, लेट्स से 236 रुपीज है। मतलब ये 236 का प्राइस आप सेल कर रहे हो, एंड उसके सामने आपने हेज के लिए बाय किया है 27 रुपीज का प्रीमियम वाला एक कॉल बाय कर लिया। ओके, सो अभी आप बोलोगे कि अगर मेरा डाउन व्यू है तो मैंने ये बाय क्यों किया, ये तो मेरा मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने इसको बाय किया। लेकिन अगर मैंने बाय किया तो ये अगर नीचे गया तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो कितना माइनस जा सकता है, अभी आप सोचो। 27 रुपीज का ये स्ट्राइक है, 27 रुपीज का स्ट्राइक है, और एक्सपायरी में अभी भी 4 दिन बाकी है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे। थर्सडे तक ये तो जीरो होगा नहीं, तो 27 रुपीज का जा जाके फर्स्ट डे कितना माइनस होगा, 7 रुपीज माइनस होगा। थर्ड सेकेंड डे में कितना माइनस होगा, और 10 रुपीज माइनस होगा। तो थर्ड फोर्थ डे में कितना होगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, लास्ट को जीरो तो सिर्फ फोर्थ डे पे ही होना है। तो इसमें आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। एंड उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे, तो अगर ये एट द मनी आप सेल कर रहे हो, तो एट द मनी में आप उसको आपको उसका 236 पॉइंट्स मिल रहा है। तो 236 में से अगर 27 भी निकाल दो, तो ये 200 पॉइंट्स आपको कवर करने के लिए मिलेगा। सो अगर ये सब पॉइंट कवर कंसीडर करें, तो आपको सिर्फ यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन इज 40,000, एंड फाइनल मार्जिन इज 34,000। ये 34,000 में मीन्स 40,000 अगर कोई पकड़े, तो फिर 40,000 के हिसाब से आप एक लॉट आप आराम से सेल कर सकते हो, एंड प्रॉफिट ले सकते हो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज गुड, बिकॉज अगर आपके डायरेक्शन में भी मार्केट गया, या तो फिर साइडवेज भी मार्केट रहा, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड इन केस अगर आपके अपोजिट में जाता है, तो फिर आपको तो पता है आपका एसएल कहाँ पर है। सो मुझे पता है कि अगर मेरा एंट्री अगर यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पे है, मेरा एसएल 20 पॉइंट्स का है, तो 20 पॉइंट्स का एसएल लेके मैं चुपचाप मार्केट से एग्जिट मार लूंगा। नहीं तो फिर जो टारगेट आएगा वो लेके मैं एग्जिट मार लूंगा। सो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मेरे सेटअप पे मैं क्या क्या ट्रेड लेता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्राइडे सेल किया था 44,000 का सी, राइट। 44,000 का सी मैंने यहाँ पर सेल किया था ये लेवल पे 271 पे। 271 पे मैंने सेल किया था एंड मेरा टारगेट एसएल था 288 रुपीज़ का। मीन्स 271 से हार्डली 20 to 25 पॉइंट्स का मेरा एसएल बन जाता है। एंड अगर इस एसएल को अगर मैं हिट होने तक रुकूँ और अगर तो मेरा एसएल सिर्फ हार्डली 20 पॉइंट्स का है, लेकिन 1:2 अगर मैं टारगेट करूँ तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा मुझे, राइट। सो सेलिंग में ये बेनिफिट होता है कि फिर आपका जो प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा नहीं जब तक वो आपके ऑपोजिट वे में डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाएगा। जब तक आपके डायरेक्शन में ट्रेड है या तो फिर साइडवेज है तब तक आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा। सो सेलिंग एक कंफर्टेबल लगा मुझे। 1 वीक ट्रेडिंग किया उसमें एंड प्रॉफिट्स भी अच्छे आए विद 1 लॉट। 1 लॉट के साथ मैंने ट्राई किया। फिर लास्ट डे था फ्राइडे तो उस दिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा वोलेटाइल मार्केट दिखा जिसमें मूवमेंट अच्छा आ रहा था एंड सेटअप भी अच्छा बन रहा था। तो वो ट्रेड में मैंने 3,500 का प्रॉफिट किया। आई डिड नॉट होल्ड माई पोजिशंस। अगर मैं वो होल्ड कर देता तो कम से कम यहाँ पर नहीं बोल रही 8,000 to 9,000 का प्रॉफिट दिख जाता था। बट मैंने बड़े पोजीशंस होल्ड नहीं किए, पेशेंसली होल्ड नहीं किए। अगर वो मैं होल्ड करना चालू कर दूँ तो ये मेरा प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। सो मैं और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये तो मैंने आपको ट्रेड के बारे में बता दिया कि सेलिंग में मैं कैसे सेल कर सकता हूँ एंड मेरा सेटअप क्या है, सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा एसएल क्या है। अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो तो ये आपको अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है एंड आपका एसएल भी आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप गलत हो, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सही हो। तो आपको गलत होने पे आपको ट्रेड में से एग्जिट करना है। अगर यदि आप सही रहोगे तो आपको ट्रेड में बने रहना है, राइट। आपका एक बार टारगेट आ गया उसके बाद फिर आप एग्जिट करोगे तो भी चल जाएगा। ओके। सो ये रहा ट्रेड का। ओके एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा 30 डेज का गोल शीट क्या है। मेरे 30 डेज का गोल शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, दिस इज द शीट विच आई हैव मेड। ओके, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने 1,90,000 के साथ ये एक गोल सेट किया है। मेरा इनिशियल कैपिटल मैंने 1,90,000 रखा है इस 30 डेज चैलेंज के लिए। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं अगर डेली का लॉस लूँगा तो 1% का लॉस लूँगा इसका। ये मेरा अमाउंट है उसका मैं 1% का लॉस लूँगा। तो 1% के लॉस के हिसाब से मेरा 1,90,000 को 1,09,6 रुपीज़ आ रहा है एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 1.5% ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो वो आ रहा है 2,860 रुपीज़। ओके। फर्स्ट डे था, फर्स्ट 3 डेज में 1 लॉट में ट्रेड किया तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट्स थोड़ा कम था एंड मेरा एक्चुअल पीएनएल भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ग्रॉस पीएनएल ये है कि इंक्लूडिंग टैक्स एंड ये सब है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग टैक्स ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है एंड ब्रोकरेज एंड टैक्सेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एंड फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट, सेलिंग का बेनिफिट ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर 1 लाख रुपीज़ हमारे अकाउंट में पड़ा है तो और अपना पोजीशन अगर बाइंग में निगेटिव जाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं और एवरेज करते 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 वो लॉसेस को हम लोग और भी बड़ा कर देते हैं। लेकिन मैंने ऑप्शन सेलिंग में एक आइडेंटिफाई किया है कि अगर मेरा एक लॉस मेकिंग ट्रेड है तो उसको मैं एवरेज नहीं कर पाता बिकॉज मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है। ओके, मेरे को अगर एक लॉट सेल करना है, हेज करके भी अगर सेल करना है तो आई वुड रिक्वायर 40,000 रुपीज़। उतना अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो लॉस लॉस का जो ये था परसेंटेज वो बहुत कम हो गया। ट्रेड्स जो रैंडम ट्रेड्स लेता था या तो फिर एवरेजिंग करना या तो फिर पोजीशन साइजिंग गलत करना, ये जो है वो सब आपका जो इश्यूज है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा सेलिंग में। एंड जो डर लगता है बाइंग करने के बाद, अरे माइनस में गया, माइनस में गया तो क्या होगा, फिर एवरेज करते रहते हैं, फिर जो होप वाला ट्रेड रहता है वो सब सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। ठीक है। तो ये एक और एक बेनिफिट है सेलिंग करने का। एंड आपके अगर डायरेक्शन में गया तो सेलिंग बहुत ही अच्छा है, साइडवेज गया तो भी अच्छा है। सो द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग इज 66%।
अगेंस्ट बाइंग का 33% का विनिंग प्रोबेबिलिटी। सो जो लोग अगर कंसिस्टेंटली बाइंग में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो वो अगर सेलिंग को ट्राई करें अपने सेटअप के साथ, अच्छे का अच्छा सेटअप लेके अम, उसको फॉलो करें तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो सेलिंग में। एंड ये मेरा जो शीट है, मेरा एक्सपेक्टेड जो डेली का प्रॉफिट है इज 1.5% ऑफ दिस डिप्लॉयड कैपिटल। जैसे ही मेरा प्रॉफिट आएगा वो इसमें ऐड होते जाएगा, तो वो ऐड होने के बाद फिर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है अकॉर्डिंगली मेरा ये बढ़ते जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द 30th डे मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़ का मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ये 30 दिन जब खत्म हो जाएगा तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो ये मैंने मेरे लिए गोल सेट किया हुआ है। इसमें ऐसे नहीं होगा कि हर दिन मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा, कभी ना कुछ माइनस तो होगा ही होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट एटलीस्ट मैं ये मेरा गोल रखा हूँ, मैं ये ट्राई करूँगा इसको अचीव करने के लिए। इवन आप लोग भी इसको फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट कि यस आई वांट टू ट्राई दिस गोल शीट। मैं ये एक्सेल शीट में आपको ईमेल कर दूंगा आपके यूट्यूब प्रोफाइल पे। उसमें आपका ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा सो दैट आई कैन मेल यू दिस एक्सेल शीट, जिसमें आपको सिर्फ आपका जो डिप्लॉयड कैपिटल है तो फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डाल दीजिएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपका 1% जो भी अमाउंट है लॉस का वो आएगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा एंड उसके बाद फिर आपको सिर्फ ग्रॉस पीएनएल डालना है और एक्चुअल पीएनएल डालना है। उसके बाद फिर ब्रोकरेज कैलकुलेट होके जो भी है आपका डिटेल्स नीचे आ जाएगा। एंड आपको जो भी रिमार्क्स है, लर्निंग्स है, मिस्टेक्स है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास से क्या गलती हो रही है, आपने क्या अच्छा सीखा है, वो सब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये 30 डेज के एंड के बाद हम लोग अगर ये मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, ये मेरा टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको मैं ये सेटअप भी बता दूंगा जिस पे मैं ये ट्रेड्स ले रहा हूँ एंड मुझे प्रॉफिट्स हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहा सेटअप तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूंगा कि मैं ये ट्रेड्स कैसे ले रहा हूँ एंड उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। So if you want this Excel sheet, please comment in this video कि yes I want to try this 30 days goal sheet। और आपके प्रोफाइल में, यूट्यूब के प्रोफाइल में आपका ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा सो दैट उस ईमेल आईडी पे मैं ये एक्सेल शीट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा एंड आपको हेल्पफुल लगा रहेगा कि ये शायद इससे आपका लॉस कम हो सकता है तो फिर प्लीज़ डू ट्राई दिस सेटअप। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा सो दैट जो ऑप्शन बाइंग करके लोग लॉस करते हैं सो मे बी दे कैन स्टार्ट रिकवरिंग देयर लॉसेस स्लोली एंड स्टडीली एंड कंसिस्टेंटली। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोस, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ क्वेरीज है, आपको डाउट्स है, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मैं उसको रिप्लाई कर सकूं एंड आपके जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकूं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।